गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मंदाकिनियों में भी परस्पर अभिक्रिया हो सकती है। खरबों तारों के ये समुच्चय जब एक दूसरे से टकराते हैं तब प्रायः उनके तारे एक दूसरे से अछूते पार हो जाते हैं। इस लालची भक्षक के मुख में अब भी उसका शिकार। 2 अरब प्रकाश वर्ष प्रति मिनट की प्रचंड गति से चलते हुए हम स्वयं अपनी मंदाकिनी आँख के बाहर चतुर्दिक इस प्रकार के तारों के अंगूरी गुच्छे प्रहरियों की भांति घूमते रहते हैं। इनकी संख्या लगभग 100 है। इन गुच्छों में 10,000 से लेकर कई लाख तक सूर्य निवास करते हैं। लगभग 10 से 12 अरब वर्ष की उम्र पार कर चुके ये तारे लगभग उतने ही प्रौढ़ हैं जितना कि हमारा ब्रह्मांड। तारों के अंगूरी गुच्छों की प्रभा से घिरी हुई है हमारी मंदाकिनी की चकती चकती। पृथ्वी से हम इस चकती का केवल भीतरी पार्श्व दृश्य ही देख पाते हैं, पर यहाँ अंतरिक्ष से हम इसके वास्तविक स्वरूप को देख रहे हैं। नव नीले तारों से बनी इसकी विशालकाय वलयाकार भुजाएं और पुराने तारों से बना इसका पीला केंद्रीय भाग। धूल भरे बादलों की एक विशालकाय पट्टी ने इस चक्की की मोटाई को विभाजित कर रखा है। ये स्वयं में ब्रह्मांड का एक आश्चर्य ही तो है। देखें इसके अंदर कौन से आश्चर्य भरे पड़े हैं। यहाँ वे सब पदार्थ और तत्व मौजूद हैं जिनसे ग्रह और जीवन का निर्माण होता है। कार्बन, लौह अपने केंद्र की आयनिक भट्टियों में तारे भारी तत्वों का निर्माण करते हैं। उनकी मृत्यु के बाद ये पदार्थ ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और फिर इससे होती है नव सृष्टि। नवजात तारे इस पदार्थ का उपयोग कर आधुनिक ब्रह्मांड की नई ईंटों का निर्माण करते हैं। गैस के स्तंभ से नीचे ये आकृतियां गरुड़ निहारिका में है। इस बड़े स्तंभ का आकार होगा लगभग 1 प्रकाश वर्ष यानी 95 खरब किलोमीटर, अथवा यूं कहिए 95 के पीछे 11 शून्य। धूल एवं तप्त गैस के ये स्तंभ भविष्य के सूर्यों और ग्रहों की सर्जन स्थली है। उनका जन्म हमारी दुनिया और सूर्य के समाप्त हो जाने के बहुत बाद होगा। पृथ्वी से आसानी से आकाश में दिखाई देने वाली ये है मृग निहारिका। ये हमारी मंदाकिनी में ही स्थित हमारे समीप की तारों की पौधशाला या नर्सरी है। इस विशालकाय बादल के गर्भ में नवजात तारे और तारों के भ्रूण स्थित हैं। केवल 10-20 लाख वर्ष के ये युवा तारे अपने तीव्र विकिरण से इस बादल को आलोकित कर रहे हैं। हबल अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा
इन बादलों को भेद कर तारों के जन्म की प्रक्रिया को देखना संभव हुआ है। तारक भ्रूणों के पास ठंडे गैसीय पदार्थ की काली घूमती चक्कियां मिली है। शायद आज से 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल का स्वरूप भी ऐसा ही रहा होगा। मिलिए एटा करीना से, एक मरणासन्न तारा जो सूर्य से 150 गुना भारी और 40 लाख गुना अधिक चमकीला है। इसके अंदरूनी विस्फोटों ने इसे चीर कर रख दिया है। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तथा अन्य दूसरे तत्वों का गुबार इससे निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। इस तारे को एक भारी भरकम न्यूक्लियर टाइम बम समझना चाहिए जो कभी भी फट सकता है। ऐसे विस्फोटों को सुपरनोवा कहते हैं। महादानवाकार तारों की मृत्यु सुपरनोवा विस्फोट के रूप में होती है। कुछ ही क्षणों में तारा इतना चमकीला हो जाता है कि अरबों तारों वाली मंदाकिनी इसके सामने फीकी पड़ जाती है। विस्फोट के दौरान तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाती है। बस बचता है तारे का सघन केंद्रीय भाग। वो सिकुड़कर तेजी से घूमती छोटी सी गेंद की आकृति ले लेता है, जिसका आकार बस कुछ किलोमीटर का रह जाता है। इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ये इतना सघन होता है कि इसके एक चुटकी भर पदार्थ की मात्रा एक विशाल पानी के जहाज या 6 कुतुब मीनारों के बराबर होगी। विस्फोट से निकली गैस इतनी उत्तप्त होती है कि विस्फोट के कई हजार वर्ष बाद भी आज हम उन्हें दूरबीनों से देख पाते हैं। जब हमारे सूर्य जैसे छोटे तारों की मृत्यु होती है तो उनमें विस्फोट नहीं होता। मरण यातना से ग्रस्त फैलते सिकुड़ते ऐसे तारे अंतरिक्ष में गैस उत्सर्जित करने लगते हैं, जिसकी परिणति ऐसी सुंदर ग्रह रूपी निहारिकाओं के रूप में होती है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष बाद यही होगा हमारे सूर्य का भविष्य। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इस बादल के भीतर ठंडी बर्फ से लिपटी अंधियारी गेंदों में परिणत हो जाएंगे।